हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। तो आज 4 जून हो गई है और करीब करीब 25 दिन हो गए सिंस द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। एटलीस्ट उसका जो फर्स्ट फेज था, बहुत सारे वीडियो आए हैं कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ और क्या डैमेज हुआ। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करेंगे जो कि कुछ लोगों ने मिस करा है। हम ये जानना चाहते हैं कि भी ये इंडिया ने क्या करा, कहाँ करा, कैसे करा, और एक पर्टिकुलर स्ट्राइक के बारे में बात करेंगे। जिस स्ट्राइक की मैं बात कर रहा हूँ वो है नूरजहां एयरबेस, जो कि रावलपिंडी के पास है। और आप देख सकते हो ये एक जगह है जहाँ पे काफ़ी डैमेज दिख रहा है। तो ये जो जगह है, हम बस इसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज प्लेस जहाँ पे नूरजहां, जो आपका एयरबेस है पाकिस्तान का, वो रिपोर्टेडली अमेरिका ने बना के दिया था। उसकी एक कंपनी है जी, जिन्होंने इसका जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है वो बनाया गया है। ये जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, ये इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि जो विजिटिंग डिग्नेटरीज होते हैं उनको यहाँ पे कई बारी एक दौरा दिया जाता है। मे बी नॉट अमेरिकन, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, बट डेफिनेटली सम अदर्स। और यहाँ पे पाकिस्तान के जो पर्सनल हैं उनको आने जाने की इजाज़त नहीं है। और एक पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम मैंने सुनी कि भी जो एक टाइम था कि पाकिस्तान को ये नहीं पता होता था कि अमेरिका अपने प्लेन्स में क्या लेकर आ रहा है। और अगर आप उनसे पूछो तो यू कुड इवन बी शॉट, और यू कुड बी एक्टेड अगेंस्ट। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन है कि एक कंट्री के अंदर आप जाके सामान लेकर आ रहे हो, बट आप उसे बता नहीं रहे हो। बट एनी हाउ, हम ये जानना चाहते हैं कि भी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। तो इंडिया ने जो स्ट्राइक करी है, यहाँ पे सपोजिटली कुछ 2 ट्रक टाइप खड़े हुए थे, जो कि पूरा जो ड्रोन वॉरफेयर हो रहा था इंडिया के खिलाफ, इंक्लूडिंग सम टर्किश इंजीनियर्स, उनको भी वहां पे मारा गया। व्हाट वाज नॉट नोन इज कि वहां पे एक छोटा सा एक वेंटिलेशन वेंट था, उसे एचवीएसी कहते हैं। उस एचवीएसी से हमारा एक बॉम्ब अंदर गया, और उस बॉम्ब ने अंदर जो भी था उसको तंदूर कर दिया, मतलब पका दिया। और ये दुनिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक हमने स्ट्राइक करी है, क्योंकि ये जो वेंट है, मतलब एक वेंटिलेशन है, क्योंकि नीचे जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसमें एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, तो एक वेंट की फैसिलिटी तो होती है। और कहते हैं कि इसका जो डायमीटर था वो सिर्फ 45 सेंटीमीटर था, मतलब आधा मीटर। उस आधे मीटर के अंदर से हमने अपनी मिसाइल घुसाई अंदर, और वो डीप अंदर जाके उसने ब्लास्ट कराया। और इसका इंजीनियर्स ये कहते हैं कि भी अगर ऐसा आप ऐसे ब्लास्ट कर देंगे तो वो अंदर जाके इतना ज़्यादा शॉकवेव क्रिएट करेगा कि एवरीथिंग विल गेट वेपराइज्ड, मतलब कि वो भस्म हो जाएगा और सब कुछ जल जाएगा। तो अंदर जो भी था वो मर गया है, और वो उसकी बॉडी भी लेने पाकिस्तानी अंदर नहीं गए। और इसी स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान भागा भागा अमेरिका गया, और अमेरिका भागा भागा इंडिया आया कि भाई प्लीज सीज फायर कर लो। और उसके बाद जो हुआ है वो तो आप जानते ही हो। वी नो कि ब्रह्मोस या फिर स्कैल्प, जो कि रफाल से फायर होती है, और ब्रह्मोस जो कि एक सुखोई 30 से फायर होती है, उनमें से एक या दो इनमें से ही फायर हुई है। अब कौन सी हुई है हमें नहीं पता ये डिटेल, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि इसका जो एक्यूरेसी था वो कंप्लीटली स्पॉट ऑन था। अब क्वेश्चन ये है कि इतना स्पॉट ऑन कैसे था, और उसका जो आंसर है वो है हमारे सैटेलाइट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। दिस विल गिव यू ये मैंने इसरो की वेबसाइट खोली है, और इसमें एक हमारा नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक है। ये सिस्टम हम बहुत सालों से बना रहे हैं जब से कारगिल हुआ था उसके बाद से बना रहे हैं। दिस इज जस्ट अनदर
जीपीएस सिस्टम ये आप देख सकते हो इंडिया के चारों तरफ करीब 1500 किलोमीटर का एरिया कवर होता है। इसीलिए ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ना होके ये एक रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो पोजिशनिंग सिस्टम है ये इतना बढ़िया है और इसको आजकल मैंने अपने फ़ोन पे भी डाउनलोड करके देखा और उसकी जो ट्रैफ़िक की जानकारी और डिटेल्स हैं वो डेफ़िनेटली जीपीएस से बेटर है। और उसका रीज़न है बिकॉज़ ये इंडिया और इंडियन सराउंडिंग एरियाज़ पे ही कॉन्संट्रेट करता है, जबकि जीपीएस पूरे पृथ्वी को, पूरे एरिया को कवर करता है। तो मैंने एक कंपैरिज़न करा कि भई इन इन सिस्टम्स की क्या कैपेसिटी है। तो पता लगा कि जी जीपीएस के पास तो 31 ऑड सैटेलाइट्स हैं। बीडू जो कि चाइना का है, जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा था, वो 46 हैं और नाविक की सिर्फ़ 7 हैं और एलिजिडली सिर्फ़ उसमें से 5 अभी ऑपरेशनल हैं। और इसका कवरेज ऑब्वियसली जीपीएस और बाइडू का ग्लोबल है बट इंडिया का इंडिया प्लस 1500 किलोमीटर्स का दायरा है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स में हमारे L5 और एस बैंड्स हैं और आप देख सकते हो कि अगर मैं देखूं एक्यूरेसी तो हमारा नाविक हैज़ द हाईएस्ट एक्यूरेसी। उसका सिंपल रीज़न ये भी है कि हमारा जो तो जो कंसंट्रेशन इन द एरिया है वो ज़्यादा है। तो जीपीएस डजंट हैव 3 or 4 satellites right over Indian subcontinent. Neither does Baidu because they have to cover larger areas and वो ग्लोबल बनाया उन्होंने सिस्टम। अब इसमें ये भी होता है आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी, आप उसको कैसे ट्रायंगुलेट कर रहे हो। बट ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एंड आई थॉट एवरीवन शुड नो अबाउट इट। तो इसकी वजह से हमारा जो टारगेटिंग था वो इतना बढ़िया था। बाय द वे सिर्फ सैटेलाइट से काम नहीं चलता कि भी आपके पास सैटेलाइट आ गई, आपको फैसिलिटी तो दिख रही है बट आपको ग्राउंड पे बंदा चाहिए जो आपको कंफर्म करेगा कि इस फैसिलिटी में इस पर्टिकुलर रूम में क्या हो रहा है। और ये जो इंटेलिजेंस है ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इम्प्रूव करी है 2019 के बाद। और उसमें हमने ये इम्प्रूव करा है कि भाई हमने जो वेंडर्स होते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सिविलियन ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, खाना जो देते हैं, उनमें बहुत सारे हमारे हमें हेल्प मिली है, लेट्स पुट इट दैट वे। बट उसकी हेल्प इतनी है, इतनी एक्यूरेट थी कि हमें एग्जैक्टली पता था कहाँ पे हिट करना है। बाय द वे र्यूमर ये भी चल रहा है कि इंडिया ने कुछ जैसे लॉजिस्टिक्स के ट्रक्स जो थे जिसमें पाकिस्तान अपनी मिसाइलें घुमाता है पूरे पाकिस्तान में सो दैट वो हम पकड़ ना पाए, उसी के साथ हमारे कुछ ट्रक्स पीछे गए हैं लॉजिस्टिक्स के और उसमें कुछ डिवाइस लगे हुए थे। अब पता नहीं, मेरे को ये र्यूमर्स सुनाई दिया है। आई कांट कंफर्म और डिनाई, इंटेलिजेंस की बातें हैं, मे बी यस मे बी नॉट। एनीवे सो ये हुआ उसके बाद आप अगर इसमें डिटेल जानोगे तो आप देखो कि हमारा क्या है कि कोई और कंट्री हमारा जो मिलिट्री सिग्नल है वो नहीं यूज कर रही है, उसकी जैमिंग के लिए कि भी ये जैम ना हो, उसके लिए हमने बहुत सारे इंतजाम करे हुए हैं। एंड इट सीम्स हमने पाकिस्तान का जो ग्राउंड स्टेशंस थे बीडू, जो चाइनीज सिस्टम वो यूज कर रहे थे और हमें नहीं पता वो सिविलियन लेवल का कर रहे थे या मिलिट्री इंक्रिप्शन के साथ कर रहे थे, वो जो है वो हमने उनके रडार स्टेशंस और अदर ग्राउंड स्टेशंस उड़ा दिए थे। प्लस हमने उनके जैम कर दिए और वो हमारे जैम नहीं कर पाए। और सुनने में ये आया कि 4 दिन तक इंडियन और चाइनीज जो हैकर्स हैं वो एक दूसरे के सिस्टम्स को अटैक कर रहे थे एंड दे वर नॉट एबल टू हैक आवर्स एंड व्हाइल वी डिड ब्रिंग डाउन देयर सिस्टम्स इन मेनी प्लेसेस फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। ये एक्चुअली हमने 2020 अक्टूबर में ही करके दिखा दिया था जब दिल्ली में एक ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद बॉम्बे में हुआ था विच वाज allegedly डन बाय चाइना। उनकी वो अपनी साइबर बुलिंग कर रहे थे वो लोग, इफ आई मे। तो इसकी वजह से आपका जो L5 बैंड जो कि मिलिट्री यूज करती है, इसमें दो होते हैं, एक स्टैंडर्ड सर्विस है और एक रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है फॉर मिलिट्री ओनली।
तो जो मिलिट्री ओनली है उसमें आपको बहुत फायदा मिल जाता है एंड यू आर एबल टू द मिलिट्री इज एबल टू यूटिलाइज। अब इसमें आपको एक और चीज दिखाऊंगा विच विल ऑल्सो सरप्राइज यू, बिकॉज मैंने आपको बताया कि अभी हमें लगता है कि हमारे पास सिर्फ 5 नाविक सैटेलाइट्स हैं जो कि यूटिलाइज हो पाती हैं। बट आप देखिए ये 14 मई का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिलीज है अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, और उसमें ये लोग लिखते हैं, मैं पढ़ के बताऊंगा, इसरोज कंट्रीब्यूशन। इस चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि हमारे कम से कम 10 सैटेलाइट ऐसी हैं जो कंटिन्यूअसली राउंड द क्लॉक स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए यूज होती हैं, और इट कैन मॉनिटर इट 7,000 किलोमीटर सी शोर एरियाज, इट कैन मॉनिटर द इंटायर नॉर्दर्न पार्ट कंटिन्यूअसली, और इसके बिना हम कुछ भी अचीव ना कर पाते। उसके अलावा इन्होंने ड्रोन की भी बात करी है कि 550 ड्रोन कंपनी है, 5,500 ड्रोन पायलट हैं, और कुछ एमएसएमईज का नाम भी लिया है कि इन्होंने ये करा है। ये ड्रोन्स आ गया, हमारा पर्पस ड्रोन्स का नहीं है, तो हम वहां पे नहीं जा रहे हैं। तो हम आगे वापस, तो इसमें अगर हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो हमारे पास एक नाविक है, फिर कार्टोसाट सैट सीरीज है, रीसैट सीरीज है, जी सैट सीरीज है, और उसके ऊपर से हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सिग्नल इंटेलिजेंस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने जैसे आकाश तीर में यूज करी हुई है, इन सब का कॉम्बिनेशन हमने एक यूज करा है जिसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। और पाकिस्तान का बाय द वे ये माना जाता है कि जो उनका एयर डिफेंस है वो काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उनका एयर डिफेंस नहीं है, चाइनीज ने उनको बहुत हेल्प करी है 2019 के बाद, जब बालाकोट में हमारे प्लेन्स अंदर घुस गए थे बिना उनके जाने हुए, तो दे गॉट वेरी वरिड कि क्या करें, उनकी वैसे भी शैलो कंट्री है, मतलब कि उनका नॉर्थ और वेस्ट का स्पैन 400 किलोमीटर से कम है। तो उन्हें पता है कि S-400 अगर हम अंबाला पे लगा दें तो वो पूरी कंट्री उनकी मतलब वो प्लेन कहीं पे भी नहीं अ, उड़ा सकते हैं। तो ये अ, ये भी एक रियलिटी है कि हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सैटेलाइट्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्राउंड सेंसर्स को यूज करके उन सबको उनका एक फ्यूजन करा है, और उससे बहुत सारे लोग चौकन्ना हो गए हैं और सरप्राइज भी हो गए हैं, क्योंकि इवन इंडियंस को नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हमने कर दिया है। और अगर हम देखें तो ये इंडियन गवर्नमेंट ने बताया था कि हमने मिलिट्री क्या क्या मेजर्स लिए, थोड़ा सा ये छोटा है, बट बेसिकली दे मेंशन्ड the satellite and the drone part continuously, and it is obvious कि हमारा जो सिस्टम था वो पाकिस्तान के सिस्टम से कहीं ज़्यादा अच्छा था, और इसीलिए वो लोग हमारा वो अंदर तक नहीं आ पाए और हम लोग चले गए। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सिस्टम्स। ओके, राइट। तो जैसे हमने देखा कि भी आजकल का वॉरफेयर जो है वो एक टेक्निकल वॉरफेयर है, और उस वॉरफेयर में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन अमेरिका हैज दिस काइंड ऑफ एक्यूरेसी राइट नाउ। यस, एक टाइम पे वो बहुत अच्छे होते थे, दे वर वेरी प्रिसाइज, बट इवन फाइटिंग अगेंस्ट हूदी रेबल्स, मतलब जो कि ईरानियन वेपन्स यूज करते हैं, सो बेसिकली चाइनीज लेट्स से, सो उनके बहुत सारे जहाज गिरा दिए, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, नॉट वन नॉट टू बट थ्री, इंक्लूडिंग वन फ्रेंच कैरियर, मतलब एक ग्रुप ऑफ कैरियर्स को हूदी रेबेल्स ने डैमेज भी करा, और वहां से वो फ्रेंच कैरियर तो भाग गया। तो हमने जो इनोवेशन करा है, हमने जिस तरीके के प्रिसिशन दिखाई है, जो स्ट्रैटेजी थी हमारी, वो अलग ही लेवल की थी। अ, मैं आपको एक बात बताता हूँ।
जो गल्फ वॉर था उसमें अमेरिका ने 29,000 बॉम्ब्स फेंके थे ऑन इराक। 75 अप्रॉक्सीमेटली प्लेन उनके गिरे थे और फिर भी उन्हें एयर सुपीरियोरिटी नहीं मिली थी। ऑफ कोर्स अर्ली 90s था, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन जो एयर डिफेंसेस थे वो बिल्कुल रुडिमेंट्री थे। लेकिन फिर भी उन वो एयर में सुपीरियर नहीं हो पाए थे इराक जैसी कंट्री के खिलाफ। और हमने एक मल्टी लेयर्ड न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जिसको टर्की, चाइना, मैनी अदर पीपल आर हेल्पिंग, उनके सिस्टम को हमने नॉट ओनली ओवरकम करा बट हमने उसको कंप्लीटली क्या कहते हैं बंद करके रख दिया, जैम करके रख दिया। इज अ मार्वल ऑफ एयर पावर। ये आगे जाके आप कुछ सालों में हो सकता है ये एक टेक्स्ट बुक केस सबको पढ़ाया जाए कि हाउ टू यूज योर एवर एयर पावर, बिकॉज हमने ज़्यादा सॉर्टी नहीं करी है। मेरा पर्सनल व्यू है कि हमने 100 बम गिराए होंगे सब मिला के। पहले पहले दिन हमने शायद 50 गिराए हैं, फिर 25-30 ड्रोन भेजे हैं, और लास्ट डे हमने 25-30 मिसाइल मारी हैं, ब्रह्मोस एंड स्कैल्प। उसमें ही पाकिस्तान बैठ गया है, इंक्लूडिंग कि उनकी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। और इसके बाद मैं 2 और वीडियो लेकर आऊंगा ऑन वन कि हमने ये किस तरह की वेपनरी यूज करी, प्लस हमने न्यूक्लियर वेपन के साथ क्या करा है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बात लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि भी पेनिट्रेट करा है हमने अंडरग्राउंड और वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स कुक हो गए हैं, बट उसके पीछे भी बहुत कुछ है। एंड बस आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए, आई विल कम बैक विद दैट। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को शेयर करिए, अपने कमेंट दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू।